आज हमारे कुछ रेजिडेंट साथी कल हॉस्टल में करंट लगने से सभी लोग घबराए हुए हैं। जिस तरह से कल 6th फ्लोर पे करंट आ रहा था और अब तो जगह जगह करंट आ रहा है पूरे हॉस्टल में, तो सभी लोग आज अपने बैग और कपड़े लेकर यहाँ पे मौजूद हैं। अब वो ये सवाल पूछ रहे हैं प्रशासन से कि वो जाए तो जाए कहाँ। तो इस दौरान मैं चाहूँगा कि वो अपनी जो पीड़ा है वो बताएं। तो सर, मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी पब्लिक को बताना चाहता हूं, सभी आरडीए को बताना चाहता हूं, सभी अंधे प्रशासन को बताना चाहता हूं कि कल रात को हमारे, आप सर वीडियो में देखिए, हमारे वॉशरूम में करंट आ रहा है, वाटर कूलर में करंट आ रहा है, जो नहाने के नल है, नल ये देखो जिसमें नहाएंगे उसमें करंट आ रहा है। हाँ, पूरे हर फ्लोर पे करंट आ रहा है। हम कहाँ रहे? हम रात को यहाँ पे सोए हैं, धरना स्थल पे सोए हैं। अभी हमारे पास कुछ नहीं है। हम अपने बैग उठा के जो भी हमारी जरूरत के सामान है, कपड़े वगैरह उठा के सारे यहाँ पे बैठे हैं। बाहर बारिश आ रही है, यहाँ नहीं बैठ सकते रोडों पे, और अंदर हॉस्टल में करंट आ रहा है। सर, हम कहाँ जाए? आप ये बताओ। सुबह से मेरे माँ बाप के 2 कॉल आ चुके हैं। क्या बोल रहे हैं? देखो, माँ के कॉल आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं हॉस्टल खाली कर दो बेटा, बाहर रह लो। अब कहाँ जाए? अब आनंद फानंद में कहाँ रूम मिलेगा? उसके अलावा सर इतनी बुरी हालत हो रही है कि लास्ट में मेरे को 2 ही पंक्तियां याद आती है कि जिंदगी में जाने कौन सी बात आखिरी हो, जिंदगी में न जाने कौन सी बात आखिरी हो, न जाने कौन सी रात आखिरी हो, दोस्तों से मिलते रहो यारो, न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। सर, ये आलम है इस समय। हमें ये नहीं पता कि कल सुबह मुलाकात होगी नहीं होगी। और प्रशासन, अंधा प्रशासन, बहरा प्रशासन, गूंगा प्रशासन हमारी बातों को सुनने को तैयार नहीं है। इतनी डरावनी हालत हो चुकी है, दीवारों को छूते हुए डर लग रहा है सर। तो सभी आरडीओ से, सभी मीडिया के थ्रू, सभी पब्लिक से हमारी यही डिमांड है कि हमारे दर्द समझो। सर, बहुत बुरी हालत होती है ये सोचते हुए कि आप जिस हॉस्टल में जाने वाले हो, क्या पता उसमें करंट ना लग जाए। और कोई साथी जो अपनी पीड़ा बताना चाहेगा? और कोई साथी? सर, एक बात और ऐड करूंगा, आप मीडिया के माध्यम से एक बात और ऐड करना चाहता हूं। कल ही हमारे हॉस्टल, सीनियर बॉयज हॉस्टल, उसकी छत गिरी है। मतलब ना इंसान बाथरूम में जा सकता है, ना हॉस्टल के रूम में सो सकता है। सर, हम बोल रहे हैं, हमें प्रशासनिक अधिकारी जो प्रिंसिपल सर वॉशरूम यूज करते हैं, वो वॉशरूम यूज करने की परमिशन दे, क्योंकि उसकी तो छत गिर रही है। कल एक बच्चा, बाल बच्चा है, एक और हादसे का इंतजार कर रहे हैं। मैं जिसका आपसे पहले बातें हो रही थी कि क्या प्रशासन एक और हादसा होने का इंतजार कर रहे थे, और देखो एक हादसा होते होते बच गया, और अभी भी उनके कानों में जू तक नहीं है। कॉलेज प्रशासन, मेरी यूजी यहीं से है। यहाँ के जो हॉस्टल है वो लगभग 60 साल पुराने हैं। जब मेरी यूजी यहाँ से थी तब हॉस्टल की फीस 2000 रुपये थी। आज वो लगभग 50,000 से भी ज़्यादा है हर साल के लिए। लेकिन जो 10 साल पहले जो हॉस्टल की स्थिति थी, उसमें ना तो कोई रिपेयरिंग हुई है, ना कोई सुधार हुआ है। और जब 10 साल पहले जब मैं यहाँ पे था, तब से और आज में स्थिति बिगड़ी ही है ना। यहाँ पे जब मैं वापस हॉस्टल को आके देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार, जब हम रह रहे थे 2000 रुपये भी काफ़ी थे इनको मेंटेन करने के लिए, और जब अब यहाँ 50,000 रुपये हर साल ये स्टूडेंट से ले रहे हैं, तब भी इनको सुधार करने के लिए पर्याप्त फंड पीडब्ल्यूडी को या जो भी स्टाफ है नहीं दे पा रहे हैं। फिर अभी यहाँ जो लेने वाला कोई नहीं है। आज तो बिल्डिंग कहाँ गिर रही है, कहाँ पे दरारें पड़ी हैं, कितुद लेने वाला कोई नहीं है। महीने में क्या, सालों में इंस्पेक्शन तो होते ही नहीं है, कभी नहीं होते हैं। कम से कम वार्डन सर को जाए, हाँ महीने हफ्ते में 2 बार 3 दिन तो टाइम मिलता है ना, उनको इंस्पेक्शन कर सकते हैं ना। दिखेगी तो हाँ, कहाँ दरारें हैं, कहाँ पे जर्जर है, इमारतें क्या सुधार होनी चाहिए, कहाँ की टेप, उसकी नल की टोटियाँ टूटी हुई हैं, उसकी सुधार हो सकते हैं। लेकिन कोई हॉस्टल की सुध लेने वाला नहीं है। जब ये टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से ये आश्वासन दिया जाता है कि हमारे प्रिंसिपल सर या हमारे प्रशासन की तरफ से रेगुलर मॉनिटरिंग और स्टूडेंट्स के लिए अच्छे काम हो रहे हैं पिछले 2.5 साल से जब से ये हैं, लेकिन मुझे या हमको किसी को भी ऐसा प्रैक्टिकली तो दिखाई दे नहीं रहा है। पिछले जब हमारे ये साथी गए हैं 8 दिन पहले, तब से जो करंट वाली दिक्कत थी, आज भी वो दिक्कत है। अगर उनकी बातों में सच्चाई होती तो इन 8 दिनों में शायद कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता है या कुछ ना कुछ वो प्रोसीडिंग करते हैं अपनी तरफ से। लेकिन कल भी वो खड़े होके निरुत्तर ही थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था कि ये समस्या अभी भी क्यों मौजूद है। तो इस तरह से हमारे जो साथी हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारा बार बार यही रिक्वेस्ट है, हम सब साथियों के पास करंट लगने से हॉस्टल में बहुत बड़ी समस्या इस समय ये है कि रहे तो रहे कहाँ, जाएँ तो जाएँ कहाँ। हड़ताल तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अब तो रहने की भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो पड़ी है कि हम सोए कहाँ, रहें कहाँ, जाएँ कहाँ, वॉशरूम्स के लिए कहाँ जाएँ। तो सभी हमारे जो मेडिकल फैटर्निटी के लोग हैं, नॉन मेडिकल फैटर्निटी हैं, सभी आरडीए, अरिज़ा, आईएमए, प्लीज़ हम सबसे रिक्वेस्ट है,
हमारे साथ इस न्याय जो हम लड़ रहे हैं हम जुड़ी हैं, क्योंकि हम इस समय बहुत बेसहारा महसूस कर रहे हैं अपने आप को। और हम बिल्कुल आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया करके हमें प्लीज़ न्याय दिलाएं, जल्द से जल्द न्याय दिलाएं। और हमारे टीचर्स जो हमारे गुरुजन हैं, हमारे जो राजस्थान मेडिकल टीचर एसोसिएशन के गुरुजन हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर हम किसी के खिलाफ नहीं, हम हमारे गुरुजन हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारी पीड़ा तो सुनिए, हमारी समस्या तो सुनिए कि हम गलत हैं।